सोचिए, वॉशिंगटन में लिया गया एक डिसीजन हमारे और आपके घर के पेट्रोल बिल से लेकर गोल्ड और निफ्टी तक को हिला सकता है। ट्रंप ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा रहा है। चाइना अब भी ईरान का मेजर ऑयल बायर है और बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ती है तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। यानी एक ही जियोपॉलिटिकल मूव से ईरान, चाइना, ऑयल और गोल्ड सब एक ही चेन में जुड़ जाते हैं। तो सवाल यह है, ट्रम्प का ये इकोनॉमिक डी डे इंडियन इन्वेस्टर के लिए कितना बड़ा रिस्क है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। 24 अगस्त के दिन यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान के अगेंस्ट एक नया इकोनॉमिक प्रेशर कैंपेन का अनाउंसमेंट किया है। The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. उसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकोस्ट। नाम थोड़ा ड्रामेटिकल है, लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका ईरान को ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से आइसोलेट करना चाहता है। अब सवाल यह है, अमेरिका ईरान को आइसोलेट करना क्यों चाहता है और करेगा कैसे? सिर्फ ईरान की गवर्नमेंट के अकाउंट को टारगेट करके ही? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। फोकस पूरी इकोनॉमिक चेन पर है। सोचिए, एक सिंपल चेन है। ईरान ऑयल बेचता है, बायर्स ऑयल खरीदते हैं और उस ऑयल से ईरान को डॉलर मिलते हैं और इससे ईरान की गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। अमेरिका इसी चेन को तोड़ना चाहता है और यहीं से एक डेंजरस वर्ड आता है, सेकेंडरी सैंक्शंस। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई थर्ड कंट्री, कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ईरान के साथ बिजनेस करता है तो यूएस उस पर भी अमेरिका सैंक्शन का रिस्क ला सकता है। यानी वॉशिंगटन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर तुम ईरान के साथ बिजनेस करोगे तो तुम भी रिस्क में आ सकते हो। लेकिन यहाँ कहानी तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब यहाँ चाइना की एंट्री होती है, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है। उसका सबसे बड़ा इंपोर्ट ऑयल बायर है चाइना। अब जरा सोचिए, अमेरिका ईरान के ऑयल रेवेन्यू को कट करना चाहता है, लेकिन चाइना लगातार ईरान ऑयल खरीद रहा है। तो वॉशिंगटन के सामने डिफिकल्ट चॉइस है। अगर ईरान को इकोनॉमिकली स्क्वीज करना है तो चाइना के बायर्स को भी प्रेशर में लाना पड़ेगा और यहीं से इक्वेशन बदल सकती है, क्योंकि अभी तक वॉर चल रहा है यूएस वर्सेस ईरान के बीच में। अगर चाइनीज कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर सीरियस प्रेशर आता है तो वॉर बन सकती है यूएस, ईरान प्लस चाइना, और मार्केट इसी चीज से नर्वस हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाइना के बीच ऑलरेडी ट्रेड टेंशन चल रही है। अगर ईरान का इशू भी यूएस चाइना रिलेशनशिप में एंटर कर गया तो इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। शिपिंग, सप्लाई चेन, करेंसी, कमोडिटीज, ग्लोबल ट्रेड सब रिलेट कर सकते हैं। अब एक मैप को आप मेरे कहने से दिमाग पर लाइए, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑयल मार्केट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। मार्केट को ईरान से रिलेटेड टेंशन में सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? सेक्शन से नहीं, मार्केट का असली डर है फिजिकल सप्लाई डिसरप्शन से। क्योंकि अगर हॉर्मुज में शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो ट्रेडर्स इमीडिएटली कैलकुलेट करते हैं ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कितना डिसरप्शन आ सकता है, और अगर सप्लाई का रिस्क बढ़ा तो ऑयल प्राइस भी बढ़ सकते हैं। और यहीं से इंडिया की कहानी शुरू होती है। इंडिया दुनिया का मेजर ऑयल इंपोर्ट कंट्रीज में से एक है। फाइनेंशियल 2026 के अप्रैल जनवरी पीरियड में इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी अराउंड 88.6% के आसपास थी। मतलब इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, ब्रांड क्रूड ऑयल 80, 90 या $100 हर 10 का इंक्रीज इंडिया के लिए सिर्फ चार्ट पर एक नंबर ही नहीं है। इसका मतलब है इंडिया को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स और चाहिए होते हैं, और यहीं से नेक्स्ट डोमिनो गिरता है, रूपी। ऑयल इंपोर्टेंट बिल बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और यहीं से रूपी पर प्रेशर आ जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक की पॉलिसी एक्सपेक्टेशन भी मार्केट के रडार पर आ सकती है। देखिए, इंडिया कंप्लीटली हेल्पलेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है इंडिया ग्लोबल ऑफ शॉक से कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि
ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस ग्लोबल मार्केट डिसाइड करता है। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 या उससे ऊपर चला गया तो इंडिया को उसका इम्पैक्ट फील हो सकता है। 25 अगस्त को ब्रेंट क्रूड ऑयल अराउंड $87 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, हर सेक्शन के बाद भी ऑयल ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड नहीं करता। क्यों? क्योंकि मार्केट हेडलाइन से नहीं, एक्चुअल सप्लाई डिसरप्शन को प्राइस करता है। अगर सैंक्शन लग रहे हैं लेकिन ईरान से शिपमेंट कंटिन्यू आ रहे हैं तो ऑयल रिएक्शन लिमिटेड रह सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन यहाँ तक पहुंच जाए, ईरान एक्सपोर्ट शार्पली फेल या हॉर्मुज शिपिंग जनरली डिस्टर्ब हो जाए तो गेम कंप्लीटली चेंज भी हो सकता है। इसी वजह से ऑयल मार्केट अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या टेंशन सिर्फ हेडलाइन तक ही रहेगी या फिजिकल सप्लाई को भी हिट कर सकती है? और अगर फिजिकल सप्लाई हिट हुई तो क्रूड ऑयल $100-110 तक पहुंच सकता है। यानी ऑयल सिर्फ अब कमोडिटी ही नहीं, इंडिया के लिए एक माइक्रो इकोनॉमिकल ट्रिगर बन सकता है। अब आज के सेशन के दूसरे साइड को भी समझते हैं। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, रिस्क बढ़ गया है तो पैसे कहां रखें? और यहीं से गोल्ड स्पॉटलाइट में आ जाता है। देखिए, ईरान टेंशन बढ़ती है, यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ट्रेड वॉर बढ़ता है, करेंसी अनसर्टेनिटी में आती है और ये सब सेफ हेवन डिमांड को सपोर्ट करते हैं। 25 अगस्त को इंटरनेशनल गोल्ड अराउंड $4,677 पर आउंस था। लेकिन गोल्ड को सिर्फ वॉर के एंगल से देखना मिस्टेक हो सकता है। गोल्ड के पीछे एक और पावरफुल ड्राइवर है, यूएस इंटरेस्ट रेट। अगर मार्केट को लगता है कि यूएस इंटरेस्ट रेट लोअर हो सकते हैं तो गोल्ड को एडिशनल सपोर्ट मिल सकता है। अब जरा सोचिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर वीकनेस, लोअर रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, अगर ये तीन फैक्टर एक साथ आ गए तो गोल्ड के लिए कॉम्बिनेशन और इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो मार्केट को अब सिर्फ ट्रंप का नेक्स्ट स्टेटमेंट या वॉशिंगटन की न्यूज ही नहीं देखनी, अब मार्केट को समझना है और देखना है ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक्चुअल फिजिकल डिसरप्शन होता है या नहीं, चाइना ईरान ऑयल परचेज कंटिन्यू कर रहा है या नहीं। क्योंकि हेडलाइंस वॉशिंगटन में बन रही है, ईरान में टेंशन क्रिएट हो रही है, चाइना अपना कैलकुलेशन बना रहा है, लेकिन इन सब का फाइनल रिजल्ट मार्केट के चार्ट्स पर भी दिखेगा। और याद रखिए, ट्रम्प हेडलाइन बना सकते हैं, ईरान सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है, चाइना इक्वेशन बदल सकता है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट मार्केट ही देगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।